इस तरह से नई तकनीक ईजाद हो रही है। कुछ उसी तर्ज पर अब यहाँ गुनाह की फहरिस्त में भी इजाफा होने लगा है। चोरी, डकैती, लूट और हत्या जैसी वारदातें तो समाज के लिए चुनौती बनी है, लेकिन अब देश में साइबर क्राइम को अंजाम देने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दरअसल साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग वो होते हैं जिन्हें ना तो किसी नियत जगह की जरूरत होती है और ना ही किसी बड़े तामझाम की, लेकिन इनकी वारदातें इतनी खतरनाक होती है कि ये अपनी बातों के जाल में फंसाकर किसी को भी कुछ ही पलों में कंगाल कर सकते हैं। आज के वक्त हर शख्स की जेब में होता है उसका एटीएम कार्ड, उसका क्रेडिट कार्ड और दूसरे वे कार्ड जिनकी बदौलत उसे हाथ में पैसा नहीं होने की कमी भी नहीं अखरती। एक आदत प्लास्टिक कार्ड की बदौलत वो सब कुछ हासिल कर सकता है, फिर चाहे उसकी जेब में करेंसी हो या नहीं। अब अपराधी भी उस बात को अच्छी तरह जान गए हैं और इसी को देखते हुए अब गुनाह का जो नया तरीका देखने में आया है उसे कहा जाता है साइबर क्राइम। बस फोन पर लुभावनी और कुछ डराने वाली बातें, और फिर जो शख्स ऐसे बदमाशों की बातों में आ गया तो उसका लुटना भी तय है, क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोग उस व्यक्ति के एटीएम और बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां आनन फानन में जुटाते हैं और जब तक बात चल रही होती है तब तक उस शख्स के बैंक खाते से एक मोटी रकम भी पार हो चुकी होती है, जिसका पता उसे बाद में चलता है जब उसका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में जा चुका होता है। पीड़ित अपनी तहकीकात करता है, लेकिन शातिरों का पता लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो देश के किस हिस्से में बैठा होता है ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और पीड़ित शख्स का पैसा उसके बैंक खाते में वापस आ जाए ये भी एक बड़ा सवाल होता है। चलिए आज हम कुछ इसी मुद्दे पर करते हैं तहकीकात और आपको बताते हैं देश के कुछ ऐसे ही शातिरों की वारदात के बारे में जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ वो तरीके अपनाए जिसके बाद सैकड़ों लोगों को पल भर में ही कर दिया गया कंगाल। क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट।